राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। फाइनली मैं आ गया हूँ मथुरा में और आपको दिखाने वाला हूँ द्वारकाधीश मंदिर। यहाँ का क्या हिस्ट्री होने वाला है, यहाँ के एक बाबा जी से मैंने बातचीत कर लिया, वो आप लोग को पूरा घुमाएंगे, पूरा ब्यौरा दिखाएंगे। फाइनल देख सकते हैं बाबा द्वारकाधीश का मंदिर है, अभी आगे से पूरा डिटेल दिखाएंगे और इस मंदिर का क्या इतिहास है अलग अलग बताने की कोशिश। जय श्री कृष्ण। मैं चाहूँगा थोड़ा सा यहाँ के बारे में क्या इतिहास है हमारे व्यूअर को भी दिखाते चलिए। देखिए, ये जो आप दर्शन कर रहे हैं इस समय हम और आप द्वारकाधीश जी के मंदिर में हैं। अच्छा। और द्वारकाधीश जी का मंदिर जो है ये पुष्टि मार्गीय वैष्णव मंदिर है। अच्छा। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ ठाकुर जी को बाल भाव से यानी कि बच्चे की तरह रखा जाता है। अच्छा, बच्चे की तरह। बिल्कुल, इसीलिए यहाँ पर आज तक कोई भी व्यक्ति बाहर का कोई प्रसाद ला करके नहीं लगा सकता है। अच्छा, बाहर का प्रसाद यहाँ नहीं लगा सकता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप ये सोचिए कि यहाँ मान्यता ये है कि बाहर दुकानें हैं और दुकानों में प्रसाद बराबर बिकता रहता है। अच्छा। तो आपसे पहले भी कई भक्त आए, बनाने वाला एक बार बनाएगा, 2 दिन में एक दिन में एक बार बनाएगा, लेकिन भक्त आते हैं बार बार, वो ले लेके प्रसाद आए, लगाया, उसको खा भी लिया, तो उसको उच्छिष्ट माना जाता है, इसलिए वो भोजन यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इसलिए ठाकुर जी का जो प्रसाद है वो यहीं इसी मंदिर में बनता है और इसी मंदिर में ठाकुर जी का प्रसाद लगाया जाता है। बाहर कोई नहीं लगा सकता, बाहर का कोई प्रसाद नहीं लगेगा। दूसरा सबसे बड़ा खासियत ये है कि यहाँ ठाकुर जी का जो झांकी का दर्शन है, जैसे अभी आपने श्रृंगार का दर्शन किया, श्रृंगार के बाद में अब राजभोग का जो दर्शन होगा वो दर्शन तिथि मिति के अनुसार होता है। यही 12.5 मन सोने का झूला है। 12.5 मन जी, अभी दर्शन 5 कुंतल के आसपास आपको झूला खुलेगा नहीं? हाँ जी, हाँ जी, अभी द्वार नहीं खुलेगा, ये सावन महीने में खुलता है। अभी अधिक का जो चक्कर है वो चल रहा है, तो दर्शन खुलने के टाइम पे ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सब एंटिक है और ये केवल सावन महीने में लगाया जाता है, इससे पहले और बाद में कोई नहीं लगा। दोस्तों देखो, सावन महीने में खुलेगा और 5 कुंतल का करीब 12.5 मन आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल 5 कुंतल से ऊपर मतलब यहाँ झूला रखा गया है। हाँ जी जी, आइए आगे दर्शन करेंगे। बिल्कुल, मंदिर यहाँ के बारे में बताइए सर। ये सालिग्राम जी का दर्शन है, सालिग्राम जी के। और ये पाषाण पर जो आप दर्शन करते हैं सालिग्राम जी का, मान्यता ये है कि जालंधर नाम का एक राक्षस हुआ है। अच्छा। और जिसको जो शंकर जी के क्रोध से उत्पन्न हुआ और अजय था, उसको कोई मार नहीं सकता था। अच्छा। और मार क्यों नहीं सकता था, क्योंकि उसकी पत्नी जो थी वो पूर्ण पतिव्रता थी और उसका जो पतिव्रत सत्य था उसी के कारण वो मरने में अक्षम था, उसको कोई नहीं मार सकता था। तब भगवान ने स्वयं जालंधर का रूप धारण करके और उसकी पत्नी के साथ में गमन किया और उसके बाद में भगवान शंकर जी के द्वारा उसका वध हुआ। तब उसकी पत्नी जालंधर की पत्नी वृंदा ने उनको श्राप दिया। क्या श्राप दिया कि तुमने जैसा छल मेरे साथ में किया है ये पाषाणवत है। 2 के साथ में हुआ, एक कौन हुआ, राम अवतार में कौन थी अहिल्या, उसको पत्थर, और यहाँ ठाकुर जी को ही स्वयं कहा कि आपने पाषाणवत काम किया तो आप पाषाण बन जाओ। और लक्ष्मी जी को श्राप दिया कि आप लक्ष्मी तुलसी बन जाओ, जड़ बन जाओ, वो भी तुलसी के रूप में। और वृंदा को लक्ष्मी जी ने क्रोध में आकर के श्राप दिया कि आप जल बन जाओ। तो और भगवान ने रमण किया, इसलिए वही गंदगी नदी से प्राप्त सालिग्राम का दर्शन है। आज भी तुलसी विवाह पंचमी के दिन तुलसी और सालिग्राम जी का विवाह होता है, उसी दिन से ठाकुर जी के सारे उत्सव शुरू हो जाते हैं। तो ये ब्रज का महत्व है और यही खासियत है। यहाँ आप जहाँ जाएंगे लगभग 5,500 मंदिर है। अच्छा। मथुरा से लेकर के वृंदावन तक। जी। लेकिन आदि से आदि जो दर्शन है वो समय के अभाव के कारण यहाँ 40 दिन की परिक्रमा चलती है। अच्छा। और उस परिक्रमा में लगभग आदमी, आप ये सोचिए, मैं आपको बताया ना, निज मंदिर में ही प्रसाद बनता है। सारा प्रसाद यही लोग बनाते हैं ना। तो दोस्तों देख सकते हैं जैसा कि यहाँ का प्रचलन है, यहीं के प्रसाद यहीं बनता है, बाहरी कोई प्रसाद नहीं लिया जाता है। तो जो ठाकुर जी का प्रसाद यहीं पे होता है। यहाँ जी आगे देख सकते हैं, यहाँ पे परिक्रमा मार्ग है और चलते हैं। ये सब जो आपने देखे हैं ये सेवादार थे, प्रसाद बनता है यहाँ से, यहाँ ऊपर एक पोर्शन है। यहाँ से ऊपर प्रसाद बनता है। यही ठाकुर जी की जो पोशाकें हैं वो पोशाकों का निर्माण होता है। और यहीं पर सबसे बड़ी खासियत की बात ये है कि जिसने यहाँ ये मंदिर को डोनेशन में दिया था जिस जगह को, उसका आज भी यहाँ पर समाधि है। वो दर्शन नहीं कर सकते हैं, आइए आगे का दर्शन करेंगे। आगे देख सकते कितना बेहतरीन आपको लोकेशन देखने को मिल जा रहा है। ये आप जो देख रहे हैं जी, ये हाँ जी, गोबर का है, गाय के गोबर का है। अच्छा, गाय के। यहाँ यमुना
जी के सामने जैसे किसी के पुत्र नहीं है या संतान नहीं है या कहीं कोई काम अटका हुआ है तो आज भी श्रीफल श्रृंगार से यमुना जी का पूजन करके अपनी मनोकामना रख देते हैं और जब वो पूरी हो जाती है तो गाय के गोबर से या स्वास्तिक बनाई करके और मनोकामना पूरी। इतना ही देखिए भक्तगण आते हैं और ये मनोकामना पूरी होने के बाद इस तरीके से लोग बनाते अपना यही चमत्कार है। अच्छा आई जय श्री कृष्ण देवी का है, कहते हैं अहो मधुपुरी धन्यो वैकुंठे अग्रे रचे बिना कृष्ण प्रसादेन क्षण भंगुर तिष्ठति। यहाँ जब तक कृष्ण की कृपा नहीं होती है आदमी पल भर यहाँ टिक नहीं सकता। अच्छा। अब यहाँ जहाँ आप घूम रहे हैं, हम मथुरा में घूम रहे हैं और ये मथुरा देवी है। ये मथुरा देवी है? हाँ, मथुरा देवी है। और इनकी सबसे बड़ी खासियत की बात यह है कांचीपुरी। यहाँ भगवान शंकराचार्य ने अपनी चारों पीठों का निर्माण किया और धर्म की स्थापना की उस समय जब यवनों का अत्याचार था। यहाँ जो आप देख रहे हैं उसके नीचे मायापुरी हरिद्वार हर की पौड़ी, जहाँ लोग बाग अपना स्नान करने के लिए जाते हैं, गंगा जी लेने जाते हैं और अपने पूर्वजों के अस्थि विसर्जन के लिए जाते हैं। और तीसरा काशीपुरी, जहाँ भगवान शंकर जी निवास करते हैं, जो त्रिशूल पर बनी है भगवान शंकर की। ऊपर देखिए अवंतिका, उज्जैन को बोलते हैं, अवंतिका नाम उज्जैन का है। भगवान महाकाल की नगरी। यहाँ देखिए अयोध्या राम मंदिर बन रहा है अभी। इधर देखिए द्वारका है ना। अब खासियत की बात यह है कि 6 की 6 पुरियां हैं जो वो सब दासी हैं। ये सब दासी हैं मथुरा की। अच्छा, मथुरा सारे 6 दासी हैं? मतलब ये 6 दासी हैं, मायापुरी अयोध्या सारा ये दासी हैं। अच्छा। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांक्षी, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, शैव, सप्तही तो मोक्षदायको। ये 7 मोक्ष देने वाली पुरियां हैं, लेकिन उसमें सबसे जो है मुख्य वो है मथुरा। हाँ जी। ये सामने हमारे यहाँ कृष्णवध उत्सव मनाया जाता है, जिसमें आज भी कार्तिक मास में लगभग 40 फुट लंबा कंस का पुतला बनाया जाता है। उसको लाठी डंडों से मारते हुए जाते हैं, कंसकार पर उसको खत्म करते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण और बलराम का आरती विश्राम घाट पर रात के 12 बजे होता है। वैसे आरती का जो समय है यमुना जी का वो सुबह 5:15 बजे और शाम को 7:30 दर्शन हो जाएगा। किसी न किसी रूप में आपको ब्रिज में ठाकुर जी का दर्शन आपको सही होगा। अच्छा। एक समय आप ये जरूर कहेंगे, आप चाहे 1 दिन के लिए आए, चाहे 2 घंटे के लिए आए, चाहे आप 10 दिन के लिए आए या 40 दिन की परिक्रमा के लिए आए, जिसको लिली बन्नी परिक्रमा बोलते हैं। यहाँ सभी जगह की परिक्रमाएं अलग अलग है। मथुरा का अलग है, वृंदावन का अलग है, गोकुल का अलग, वृंदावन का अलग, बरसाना का अलग। लेकिन इन सारी परिक्रमाओं के बाद ब्रज 84 को उसकी एक परिक्रमा है, जिसको लगभग 40 दिन का समय लगता है। और आप चाहे 2 घंटे के लिए आए, चाहे 2 दिन के लिए, लेकिन यदि आप में विश्वास है और आप कहीं ना कहीं ये महसूस कर लेंगे कि हाँ ठाकुर जी आए और मिले। अच्छा, ये कमाल, ये जरूर है, ये होना ही होना। विट्ठल द्वार जो लिखा विश्राम घाट का द्वार है, अभी आगे चल के मैं आपको डीप ब्रिज दिखाऊं। बाकी भक्तगण काफी दूर दूर से आते रहते हैं यहाँ। विशेष तौर पर सावन, भादों, क्वार और कार्तिक इसका विशेष महत्व है। अच्छा। देव सौमनी एकादशी से लेकर के देवोत्थान एकादशी तक, देवोत्थान एकादशी के दिन देवता जगती हैं। हमारे आपके हर सनातनी हिंदू के यहाँ पर देव सौमनी एकादशी के बाद सभी शुभ कर्म वर्जित हो जाते हैं। मान्यता ये होती है कि देवता सो गए, तो जब देव सो जाएंगे तो कुछ भी काम जो शुभ कर्म है, शादी है, विवाह है आदि और उत्सव जो है वो कोई नहीं मनाता। यही विट्ठल द्वार, यही विट्ठल द्वार है। देख सकते हैं विट्ठल द्वार आगे चल रहे हैं, आपको दिखाएंगे। आप ये क्या है बता दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे। ये जो यहाँ ये जो दुकान है जी, ये यमुना जी के पूजन की दुकान है। अच्छा। और यहाँ यमुना जी का सौभाग्य श्रृंगार पूजन होता है। यमुना जी का सौभाग्य हाँ जी पूजन होता है। हाँ जी। इस मंदिर के थोड़ा सा बारे में बता दीजिएगा। ये बहन भाई का मंदिर है। बहन भाई का मंदिर है। यहाँ यमुना जी से यमराज ने यमराज से वरदान मांगा कि जो मेरे यहाँ मेरा पूजन अर्चन और आचमन करे उसको यमयातना लगे, और जो कार्तिक मास यम द्वितीया में मुझ में स्नान करे वो कभी भी तुम्हारे लोग को न जाए। इसलिए लगभग 10 से 15 लाख लोग केवल 2 से 5 बजे तक स्नान करके चले जाते हैं कार्तिक मास यम द्वितीया के दिन, और लगभग 15 से 20 लाख लोग एक ही दिन में स्नान करते हैं और यहाँ यमराज का पूजन करते हैं। ये देखिए विश्राम घाट मथुरा लिखा हुआ, और ये यमुना जी है ना। हाँ जी, ब्रिज 84 को उसमें सबसे मुख्य दर्शन है यमुना जी का। यमुना जी का देख सकते हैं, भक्तगण लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और यही आपको मंदिर में आपको इस तरीके से लाइव नहीं कहेंगे, लेकिन फिर जितना समझ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देख के आइडिया लगा सकते हैं। आगे यहाँ पे आपका मंदिर, ये क्या है? यहाँ भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध करके विश्राम लिया था। अच्छा। ये ब्रिज 84 को उसकी धुरी है। तो देख सकते हैं ये वही जगह है जहाँ पे भगवान कृष्ण जी ने विश्राम लिया था, अपने मामा कंस का वध करके विश्राम लिया था।
और ये बृहस्पति 84 कोस की मार्बल का जो चक्र बना हुआ है, ये बृहस्पति 84 कोस की परिक्रमा का मुख्य बिंदु है। अच्छा, मुख्य अब आप जहाँ खड़े हुए हैं बिल्कुल मिडिल में खड़े हुए हैं, और यहीं पे कार्तिक मास दशमी के दिन भगवान कृष्ण के पूर्ण मुकुट का दर्शन होता है। शाम को यहाँ छोटे मुकुट का यानी कि भगवान के मुकुट का एक अंश का दर्शन होता है। ये सबसे तगड़ी बात है, इसको मंडल बोलते हैं। और यहाँ ऊपर चारों वेदों को धरा गया है, आप देख सकते हैं। सामवेद श्री चारों वेद आपको देखने को मिल जाते हैं। ये यमुना नदी है ना? हाँ जी, ये यमुना नदी है। तो दोस्तों देख सकते हैं यही यमुना नदी है। और अब देखिए कितना, ये विश्राम घाट है। विश्राम घाट है। हाँ, और इसका विशेष महत्व क्या है सुन लीजिए कि विश्रांत जो केशवो न समो देवो सत्यम सत्य वसुंधरा। अच्छा। आप दर्शन करने आए हैं, आपको एक चमत्कार की बात बताऊं, यहाँ हजारों लाखों लोग आते हैं। अच्छा। सारे मंदिरों का दर्शन कर जाते हैं। अच्छा। लेकिन केशव देव जी का मंदिर का दर्शन नहीं करते हैं। अच्छा। और जबकि क्या विश्रांतो न समूह तीर्थो, इस सारे संसार में आप तो रिकॉर्ड कर रहे हैं और कहीं भी पूछ लेना किसी भी बड़े से बड़े दिग्गज से कि विश्राम घाट के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। विश्रांतो न समूह तीर्थो, माथुरो न सम, और मथुरास्थ जो ब्राह्मण है उनके समान और कोई दूसरा ब्राह्मण भी नहीं है। अच्छा है, माथुरो न समद्वयो केशवो न समूह देवो, भगवान केशव देव के समान कोई दूसरा देवता नहीं है। सत्यम सत्य वसुंधरा, क्यों कि ये जो भूमि है ये भगवान ने वैकुंठ से पहले इसकी रचना की है। और जब हिरणाक्ष का राक्षस पृथ्वी की चटाई करके ले गया तो भगवान ने उसका 12 रूप से वध किया। और जब पृथ्वी ने उससे भगवान से ये प्रश्न किया कि आप मुझे कहाँ रखेंगे, मेरी धुरी कहाँ बनाएंगे, तो बोले जो जगह सबसे ज्यादा प्रकाशित हो, जो सबसे ज्यादा हरित हो, और जब आपको ध्यान आए आप देख लें तब मुझे बताना, वही मैं आपकी धुरी बताऊंगा। तो इस पर पृथ्वी को भी मन में संदेह हुआ कि सारा ये हरित जो है वो मैं हूँ और ये प्रकाश मुझ में है, अब ऐसा दूसरी जगह कहाँ से लाएंगे। अच्छा, ये नाव काफी दूर से लोग अंदर ले जाते हैं ना? है जी, नाव को लोग अंदर ले जाते हैं ना? हाँ अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आइए अब यमुना जी का पूजन करेंगे हमारा। यमुना जी का पूजन, हाँ। सवाइयाभ्यामंतर शुचि, 3 बार यमुना जी का पान कीजिए, जल का पान कीजिए। केशवाय नमः, माधवाय नमः। तो सबसे पहले हाथ जोड़िए, बोलिए अयोध्या, अयोध्या, मथुरा, मथुरा, माया, माया, काशी, काशी, कांक्षी, कांक्षी, अवंतिका, अवंतिका, पुरी, पुरी, द्वारावती, सप्तितो, सप्तितो, मोक्षदायको, मोक्षदायको, सप्तितो, सप्तितो, मोक्षदायको, सप्तितो, मोक्षदायको। यहाँ ये मनोकामना सिद्धि स्थान है। मैंने आपको द्वारकाधीश मंदिर में बनाया था, यहीं की वजह से स्वास्तिक बनते हैं। और श्री जी की कृपा से सेठ के 65 वर्ष की उम्र में लड़का हुआ, तब इसी घाट पर 81 मन सोने का तुला दान किया था। तो बृहस्पति 84 कोस में एक मंदिर है जिसको बोलते हैं रंगनाथ जी का मंदिर। उस मंदिर में 81 मन सोने के खंभे की लाट लगी हुई है। तो दोस्तों फिर से हम लोग आ गए हैं द्वारकाधीश मंदिर में। और देखिए यहाँ पे भीड़ कितना उमड़ के लगी हुई है। भक्तगण काफ़ी दूर दूर से आते हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं। और अब मंदिर खोलने का हमेशा कुछ ना कुछ टाइम रहता है। तो इस तरीके से मैं प्रांगण में आपको दिखा रहा हूँ और भीड़ देख के आप आइडिया लगा सकते हैं। अभी मैं कैमरे को जूम करके अभी आपको दिखाऊंगा और भगवान श्री कृष्ण जी का दर्शन कराऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। देखिए लाइन लगी हुई है। और यहाँ पे ये जो मंदिर है बिल्कुल एकदम मनमोहक है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो किसी न किसी रूप में आपको दर्शन जरूर देंगे। आपको मतलब इस चीज़ का आभास तो ज़रूर हो जाएगा। देखिए बाकी मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण जी का द्वारकाधीश में जो है उनकी प्रतिमा लगी हुई है और बहुत ही खूबसूरत है। बाकी देखिए यहाँ पे प्रशासन भी जो है ना वो भी पूरा लगा हुआ है। और इस तरीके से भक्तगण आते हैं और दर्शन करते हैं। तो एक बार फिर आप लोग राधे राधे जरूर बोल दीजिएगा। जय